इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं मदर डेयरी, PNG ज्वेलर्स। नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। अभी हाल ही में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ने एक आयोजन किया जिसमें 61 देशों के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में जानेंगे विस्तार से। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें कि वो ऑर्गेनाइजर के एडिटर हैं प्रफुल्ल प्रदीप केतकर जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जैसे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का, RSS भी है, VHP भी है, तमाम हिंदूवादी संगठन है, उसके बाद भी हिंदू खतरे में क्यों है? देखिए, हिंदू खतरे में है इसलिए वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस नहीं है। मैं तो उसको बहुत अलग तरीके से देखता हूं। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस एक वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन का एक उपक्रम है। पिछले अनेक वर्षों से जो प्रयास हिंदू जागरण के, हिंदू संगठन के जो हो रहे थे, उसको एक वैश्विक रूप देने का ये प्रयास है। तो मुझे लगता है कि अब हिंदू खतरे में है, इस मानसिकता से निकलने के प्रयास में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि जब तक हिंदू असर्शन, हिंदू जो एक तरह से पूरा संगठित एक जो प्रगटीकरण वैश्विक मंच पर हो रहा है, उसको जब तक एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग नहीं करेंगे, तब तक सही मायने में हिंदू जीवन दृष्टि के आधार पर वैश्विक व्यवस्थाओं का विचार नहीं हो सकता। और इसलिए वैसे तो 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्योंकि भारत की प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए सारे उपासना पंथों को एक मंच पर लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास था। उस समय संघ के जो सरसंघ चालक थे गोलवलकर गुरुजी, उन्होंने ये प्रयास किया था। लेकिन उसके बाद हम लगातार देखते हैं, प्रयाग में ऐसे कुंभ के समय लगातार प्रयास हुए जब वैश्विक स्तर के हिंदुओं को इकट्ठा लाकर कुछ ना कुछ आयोजन करने का प्रयास हुआ। लेकिन ये प्रयास पहले 1967 में भी हुआ, 1977 में भी हुआ, 90 के दशक में ऐसे कुछ प्रयास हुए, 2007 में एक प्रयास प्रयाग में हुआ था। लेकिन 2009 में जो वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन बना, उसने एक प्रयास शुरू किया कि आर्थिक विषय है, सामाजिक विषय है, युवाओं से जुड़े हुए विषय है, शिक्षा से जुड़े हुए विषय है, इन सब पर कॉन्फ्रेंसेस वैश्विक स्तर पर आयोजित करना, हिंदुओं को लेकर, हिंदू दृष्टि को लेकर। और इसी प्रयास के चलते 2014 में पहली वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस दिल्ली में हुई। फिर आगे 2018 में ऐसी एक कांग्रेस शिकागो में हुई और अब बैंकॉक में हुई। हर 4 साल में होती है, लेकिन मूल इसका विषय जो हिंदू जीवन दृष्टि है उसके आधार पर मानवीय जीवन के अलग अलग जो आयाम हैं या आज के समय की जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में सहभागिता के आधार पर, सहयोग के आधार पर, परस्पर समन्वय के आधार पर उत्तर ढूंढना और विश्व के मंच पर, विश्व के पटल पर एक जो हिंदू संगठित शक्ति है उसका आविष्कार करना। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसको केवल खतरे के रूप में देखना चाहिए। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस इसी संगठित जो हिंदू रिसर्जेंस जिसको कहा जाता है, उस रिसर्जेंस का प्रगटीकरण है। सर, आपने बोला कि हिंदू संगठनों की जो शक्ति है उसको एकजुट करना, तो इसमें आप और कौन कौन से रोड़े देख रहे हैं, कौन कौन सी चुनौतियां अभी आप वर्तमान समय की बात करें तो आप देख रहे हैं? इस पर वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में बहुत विस्तृत मंथन हुआ। मूलतः वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में होता क्या है कि जैसे उद्घाटन का सत्र होता है और कुछ प्लेनरी सेशन होते हैं जो इकट्ठा होते हैं सबके, लेकिन अदरवाइज वहां पे आने वाला हर व्यक्ति किसी ना किसी विषय से जुड़ा होता है। तो वहां की वर्ल्ड हिंदू मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है,
हिंदू वुमेन कॉन्फ्रेंस होती है, हिंदू यूथ कॉन्फ्रेंस होती है, हिंदू इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होती है, हिंदू एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होती है। तो इन सारे विषयों से जुड़े हुए एक्सपर्ट जो पूरे भारत से भी और विश्व भर से भी जो हिंदू है या हिंदू जीवन दृष्टि से काम कर रहे हैं, वो सारे एकत्रित आकर इन विषयों की चुनौतियों पर काम जो है उस पर मंथन करते हैं। लेकिन इसमें और एक महत्वपूर्ण फोरम होता है जिसको होता कहते हैं, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, टेम्पल्स एंड एसोसिएशंस की कॉन्फ्रेंस होती है। तो विश्व हिंदू परिषद है तो विश्व हिंदू परिषद के पूरे विश्व भर में भी यूनिट है, हर जगह के कानून अलग है, हर जगह पे वहां के हिंदू समाज को अपने अपने पद्धति से अपने अपने तीज त्योहार मनाना, वहां के मंदिरों का रखरखाव करना, उसके बारे में कानून अलग अलग है। तो इसके बारे में उत्तर ढूंढना, हिंदू जीवन दृष्टि जो एक सस्टेनेबल है, पर्यावरण पूरक है, उस विकास के उस देश के विकास के इसमें योगदान देने वाली है, उसके बारे में भी वहां चर्चा होती है। जहां जहां पे हिंदू गया है वहां पे वो शिक्षित है, वो मेहनत करता है, वहां के नागरिक के नाते वो अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उसके साथ साथ वो वहां की जो जीडीपी है उसमें भी बड़ा योगदान देता है। वो इंजीनियर है, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो सामाजिक जीवन में कहीं पे भी वहां पे कुछ उपद्रव करने का काम नहीं करता। तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, तो उसका उस देश के, उस समाज के राष्ट्र जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन उनके आपस के अनुभव साझा करना कि टेम्पल मैनेज करने में अमेरिका में क्या समस्या आती है, यूरोप में क्या समस्या आती है, कनाडा में क्या आती है, तो या कोई उत्सव मनाना है, कोई सेवा एक्टिविटी करनी है, तो उसमें क्या समस्याएं आती है। वैसे ही भारत के भी अनुभव, आपने रोडे के बारे में पूछा और वहां पे उसके बारे में बहुत चर्चा भी हुई। इनफैक्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारेवा जो है माननीय दत्ता जी होसबले, उन्होंने तो अपने प्लेनरी सेशन के भाषण में इस पर इस बिंदु को सबसे ज्यादा महत्व दिया कि बहुत बार हम संगठन करने का प्रयास शुरू करते हैं, किसी एक विषय पर करते हैं और उसमें जो हमारा हिंदूनेस है उसको भूल जाते हैं। फिर वो भाषिक संगठन हो जाता है, वो कहीं मराठी भाषिकों का हो जाएगा, कहीं भोजपुरियों का हो जाएगा, लेकिन उसमें उसका हम हिंदू के नाते इकट्ठा आ रहे हैं, ये मूल विषय उसमें कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो हम विविध होते हुए भी या विविध दिखते हुए भी हिंदुत्व का मूल एक विचार है, इसको समझते हुए हिंदुओं का संगठन करना, इस चैलेंज से कैसे निपटना, इसको लेकर बैंकॉक के वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में बहुत मंथन हुआ। और आज की जो चुनौतियां है, जो राजनीतिक तौर पर उठाई जाती है कि हिंदू जीवन पद्धति को, हिंदू दृष्टि को, हिंदुत्व को डेमोनाइज करने का एक तरफ वैचारिक प्रयास हो रहा है, पॉलिटिकल लेवल पर हिंदुत्व को, सनातन को गालियां देना यही कहीं वोट पाने का रास्ता है, ऐसे भी कुछ लोगों को लगने लगा है। तो ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण वहां पे डिक्लेरेशन भी एक पारित हुआ। हिंदू पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ये डिक्लेरेशन पहले चर्चा में आया और उसके आधार पर हिंदुत्व क्यों, सनातन क्यों, और वो हिंदुइज्म से अलग कैसे है, बल्कि हिंदू नाम का कोई इज्म नहीं है, हिंदूनेस है, वो क्वालिटी है। तो उसको लेकर एक प्रस्ताव पहली बार आया, डिक्लेरेशन आया, एक घोषणा पत्र आया। मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस की वो है। तो निश्चित है समस्या, क्योंकि बहुत जगह पे जहां जहां पे हिंदू गया है यहां से वो वहां पे कम संख्या में है, वहां की वेस्टर्न डेमोक्रेसी के पैरामीटर्स में या इस्लामिक देशों में या ऑस्ट्रेलियन यूरोपियन कॉन्टिनेंट में उसको अपने तरीके से व्यवहार करना, अपने तरीके से हिंदू रीति रिवाजों का पालन करना, इसमें समस्या है। लेकिन जब हम आपस में शेयर करते हैं तो उससे उन समस्याओं का निराकरण भी होता है। तो वो भी प्रयास इस वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में हुआ। दांतों और मसौढ़ों की समस्याओं का पूर्ण समाधान
मसूड़ों का ख्याल ताकि आपको बार बार डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो। सर, आपने एक शब्द की यहाँ पर बात की, हिंदूनेस, और इस बार की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक खास बोला गया कि हिंदुज्म हमारा नहीं है, क्योंकि उसमें इज्म आ जाता है, वो दमनकारी नीति को दिखाता है, इसलिए हिंदुत्व पे ज्यादा जोर दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है हिंदुत्व की, हिंदुओं की, हिंदू संस्कृति की, कि जब खुद में कोई त्रुटि होती है तो बहुत जल्दी उसमें सुधार किया जाता है। लेकिन हम बाकी पंथों को देखें तो उनमें तो बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, और उनमें जो बुराइयां हैं उनका ज्यादातर असर हिंदुओं पर ही पड़ता है। उदाहरण के लिए लव जिहाद, तो के लिए क्या तोड़ निकाला गया है? देखिए, स्पेसिफिक इस इशू को लेकर अलग से प्लेनरी सेशन में तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन जैसे वर्ल्ड हिंदू वुमेन कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें ओ श्रुति, जिसने केरल की महिला है और वहाँ पे एक आर्ष विद्या के नाम से एक मठ चलता है, आश्रम चलता है, उनके प्रयासों से वो मुस्लिम बन गई थी, फिर से सनातन में वापस आई, तो उसने एक पुस्तक लिखी है रिवर्जन नाम से, तो वो भी उस मंच पर थी। इसका प्रयास करने वाले जो उस आश्रम के प्रमुख है मनोज जी, उनका भी वहां पे सम्मान हुआ। तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, किस किस माध्यम से लव जिहाद जैसे घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, और फिर वापस लाने का, संवाद बढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए लड़कियों से, महिलाओं से। इसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो कौन सी संवेदनशीलता के साथ उनको कौन सी बातों को ध्यान कराना चाहिए, इस पर एक वहां पे मंथन हुआ। और मुझे लगता है कि हमको किसी के विरोध में उससे भी ज्यादा हिंदूनेस जब कहते हैं हम, क्वालिटेटिवली हिंदुत्व जब कहते हैं, तो हिंदू एक पर्यावरण दृष्टि है, हिंदू एक आचरण की दृष्टि है, हिंदू एक पंथ की भी दृष्टि है, एक रिलीजियस अप्रोच भी है, हिंदू का महिला के प्रति देखने का दृष्टिकोण है, हिंदू शिक्षा के प्रति अलग तरीके से देखता है, इतिहास की दृष्टि है। और आज इस विश्व की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो संघर्ष हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे वो महिला विषयक हो, चाहे वो मेजोरिटी माइनॉरिटी एथनिसिटी उसके नाम पर हो, और अभी के कॉन्टेक्स्ट में तो यूक्रेन वॉर और हमास के हमले, इनका जो स्वाभाविक संदर्भ वहां पे भी आया चर्चा में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में। तो ऐसे में हिंदू जीवन दृष्टि, हिंदुत्व का विचार, सनातन धर्म का विचार इन सारी समस्याओं को उत्तर कैसे दे सकता है, इस पर वहां पे मंथन हुआ। तो एक व्यापक फलक था, और उस पर ये 7 पैरेलल कॉन्फ्रेंसेस चली, पॉलिटिकल को लेकर भी, एजुकेशन को लेकर भी, और महिला, शिक्षा, अर्थ और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब उसमें से कुछ मंथन निकला है। अब पैरेलली अगले 4 साल ये कॉन्फ्रेंसेस अपना अपना काम करेंगी, 4 साल के बाद फिर से इकट्ठा आएंगी मुंबई में 2026 बिल्कुल 2026 में है। आपने हिंदू संस्कृति की बात की कि हिंदुओं में बहुत सारी विशेषताएं हैं, हिंदू संस्कृति अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। तो ऐसी और कौन सी खासियत है हिंदू संस्कृति में जिसके चलते पूरा जो हमारा विश्व है उसका दिल जीता जा सकता है? देखिए, हमने अभी पिछले कुछ वर्षों में जो अनुभव किया है, चाहे आप विश्व योग दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उदाहरण ले लीजिए, आयुर्वेद का उदाहरण ले लीजिए, हमने तो इस ज्ञान परंपरा को कभी पेटेंट नहीं किया। ये हमने मानव का ज्ञान माना, और उसके लिए किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये तो केवल हमारा ही है, हमने तो कहा ये सबका है। तो ये जो हिंदुत्व की जीवन दृष्टि है, उस जीवन दृष्टि के आधार पर हम आज विश्व की, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, कॉन्फ्लिक्ट की समस्या हो, हिंदू जीवन दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो हम आपस के मतभेदों को संघर्ष में नहीं देखते। ये जो 7 पैरेलल कॉन्फ्रेंसेस चलती है, उनकी एक्टिविटीज तो आने वाले 4 साल में चलेगी। आगे जाकर वो अपने अपने अनुभवों को साझा करने का बीच बीच में प्रयास करते हैं,
जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, एजुकेशन लेवल पे चैलेंजेस है, इसे एक सक्सेस स्टोरी है, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, जिसके बारे में हम मीडिया में बहुत बार इस पर चर्चा नहीं करते कि आज विश्व के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हिंदू स्टडीज नाम से एक अभ्यासक्रम विकसित हुआ। तो वो ग्रेजुएशन लेवल पर भी हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी हुआ। अभी हिंदू स्टडीज में लोग रिसर्च पीएचडीज वगैरह भी कर रहे हैं। भारत में भी शुरू हुआ, बीएचयू में तो बहुत पहले से था, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अभी शुरू हुआ। और अब वो विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदू स्टडीज के नाम से कोर्स चल रहा है। तो उसमें वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान है, हिंदू एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। हिंदू ने इकट्ठा आकर शिक्षा के बारे में सोचना शुरू किया और हिंदू जीवन दृष्टि से और हिंदू विचारों से शिक्षा में क्या क्या हो सकता है, इसके जब प्रयास शुरू हुए तो उसमें हिंदू स्टडीज का कोर्स डेवलप हुआ। तो मुझे लगता है कि हमको केवल विक्टिमहुड के सिंड्रोम से, हिंदू खतरे में है, इस मानसिकता से, हिंदू गर्व में इकट्ठा होता है और गर्व के साथ वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में इकट्ठा हुआ। 2014 में जब पहली वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हुई थी, तब उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, उनकी 125वीं जन्म जयंती का वर्ष था। तो वो मौका बना और विश्व हिंदू परिषद के भी 60 वर्ष पूरे हो रहे थे। 2018 में शिकागो में हुआ था। तो शिकागो में जो स्वामी विवेकानंद जी का 1893 में 1893 में स्पीच हुआ था, उसके 125 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो उसका मौका देखकर शिकागो में हुआ। और अब महर्षि दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष का एक मौका बना है, और तो उस बहाने एक बैंकॉक में हुआ, और बैंकॉक में ये होना उसका भी एक अलग ऐतिहासिक महत्व है। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हमको देखना चाहिए हिंदू विचार को लेकर। अगर इस बार की मीटिंग की बात करें तो उसमें ये भी सुनने को मिला कि बिजनेस मीटिंग भी हुए हिंदुओं पर चर्चा करने के अलावा। तो इसका आने वाले टाइम में आप कितना प्रभाव देखते हैं? नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। हिंदू इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें जो बिजनेस मॉडल्स है अलग अलग, उस पर पहले भी चर्चा होती रही है। उसमें सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है तो उन्होंने भी अपने व्यूज एक्सचेंज किए। बहुत सारे लोगों ने अपने वहां पे स्टॉल लगाए थे। वैदिक कॉस्मोस नाम से एक पब्लिकेशन हाउस है जो केवल हिंदू स्क्रिप्चर्स को भी लेकिन इंटरनेशनल एडिशंस में छापता है, तो उनका भी स्टॉल था। तो मीडिया में अलग अलग प्रयोग करने वाले लोग आए थे जो हिंदू दृष्टि से, चाहे यूट्यूब चैनल्स हो, चाहे वेब पोर्टल्स हो, जो विश्व भर में अलग अलग स्थानों पर चलाते हैं, भारतीय दृष्टि से, हिंदू दृष्टि से चलाते हैं, तो उनको अनुभव साझा करने का मौका मिला। फिर एक प्लेनरी सेशन था जिसमें जो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। और जो सबसे ज्यादा जिसके कारण यहाँ पे भारत में मीडिया को कुछ थोड़ा बहुत पता चला, वो मोहनदास पै ने जो प्लेनरी सेशन में बोला कि भारत का हिंदू अब कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस, इकोनॉमी, इनोवेशन, रिसर्च, इसमें विश्व पटल पर अपने आप को रखने को तैयार है। तो शायद ये जो स्वाधीनता के बाद हमने सोशलिज्म का, नेहरू सोशलिज्म का जो मॉडल स्वीकार किया, वो उसके कारण पहले ऐसे श्रीधर वेम्बू जैसे लोग तैयार नहीं हो पाए, ऐसा बोला उन्होंने। इस कारण से वो ज्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन ये हर बार इस तरह की वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के मंच पर जो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होती है, हिंदू इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, उसमें ये अनुभव साझा करने का मौका मिलता है। सप्तम कलेक्शन बाय पीएनजी ज्वेलर्स। क्रीमी है, मदर प्रॉमिस, मदर डेयरी। बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा कि इस बार का जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस की मीटिंग वाकई में वो बहुत ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि उसमें कई लोगों ने कई सारी बातों पर चर्चाएं की। अश्विनी उपाध्याय जी को देख लें या हम आनंद रंगनाथन को देख लें। चर्चा के दौरान इस पर भी बात की गई कि ग्लोबल नैरेटिव सेट करने के लिए एकता का होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कौन कौन से ग्लोबल नैरेटिव हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हिंदू विरोधी
विचारों ने पिछले 150-200 वर्षों में, वैसे तो 1000 वर्ष से आक्रमण होते रहे, लेकिन वैचारिक स्तर पर हिंदू ने कभी भी मानसिक और वैचारिक गुलामी स्वीकार नहीं की थी। ब्रिटिशों के आने के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी में बात करना है तो सुपीरियर है, पश्चिम से कुछ आता है तो वो सुपीरियर है। इस मानसिकता से निकलकर हमको ये जो गुलामी का अंश है वैचारिक जगत में, उससे निकलना है तो एक आत्मविश्वास के साथ अपने आप को विश्व के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको हिंदू माने क्या, इसका नैरेटिव कि वो इंक्लूसिव है, वो प्रो एनवायरमेंट है, वो विविधताओं को एकत्रित जीना सीखता है, वो कॉन्फ्लिक्ट में विश्वास नहीं करता, धर्म के आधार पर सारे जीवन का आचरण है, इसलिए उसमें संतुलन है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल में कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखता, मैन वुमन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखता, प्रकृति और पुरुष, जो पर्यावरण और मानव है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखता, इंडिविजुअल और सोशल राइट्स है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखता, फैमिली सेंट्रिक लाइफ को देखता है। ये जो हिंदू होने के नैरेटिव है, आज क्या है, हिंदू होने का नैरेटिव केवल पॉलिटिकली सेट होता है, और फिर वो पॉलिटिकली सेट होता है तो एग्रेसिव है या रिग्रेसिव है, इस लाइन पर चर्चा जाती है। बिल्कुल। लेकिन हिंदू होना एक अपने आप में हिंदूनेस, जिसको मैंने कहा हिंदुत्व का जो सही भाषांतर है अंग्रेजी में, वो हिंदूनेस की क्वालिटीज को हमको एकेडमिकली इंटेलेक्चुअली जस्टिफाई भी करना होगा, एकेडमिकली उसका रिसर्च भी करना होगा, और मीडिया में स्टोरीज के नाते उसको बताना भी होगा कि एक हिंदू बिजनेस करता है तो वो कैसे करता है, उसका फैमिली मॉडल क्या होता है, कम्युनिटी मॉडल क्या होता है, पर्यावरण पूरक होता है यानी क्या होता है, शिक्षा जो समग्र विकास करने वाली होती है मतलब क्या होती है। तो ये नैरेटिव्स मुझे लगता है हमको हिंदुत्व के सनातन धर्म के जो कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए वो सनातन है, इटर्नल है, कोई कहने से समाप्त थोड़ी हो जाएगा। इतने आक्रमण आए चले गए, तो लेकिन वो विश्वास हमको वैचारिक जगत में प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। सामान्य व्यक्ति को तो ये पता ही है, लेकिन वो कंफ्यूज तब होता है जब समाज में जो जिनकी मान्यता है, जो लोग समाज का नेतृत्व करते हैं, अलग अलग स्थानों पर, कहीं अलग अलग फील्ड में उन्होंने कहीं ना कुछ यश प्राप्त किया है, ऐसे लोग जब निगेटिवली हिंदू शब्द को देखने लगते हैं तो समाज के सामान्य व्यक्ति को भी लगने लगता है कि शायद ये सही है क्या। तो मुझे लगता है उतना करेक्ट करने के लिए हमको हिंदू के कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव बिल्डिंग की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आप भविष्य में इसका रोल क्या देखते हैं? देखिए, ये वैसे तो इसकी आयोजन समिति बड़ी है और उसमें अलग अलग वर्टिकल्स के अलग अलग वॉलेंटियर्स होते हैं, वो इसके आयोजन करते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं दिल्ली में पहली कॉन्फ्रेंस हुई तब भी जा पाया, शिकागो में भी गया और अब बैंकॉक में भी जा पाया। तो ये वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत बंधा हुआ नहीं है, इट इज नॉट अ रेगुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये लूज प्लेटफॉर्म है, हर एक को अपनी अपनी एक्टिविटीज अपने अपने देश में अपने अपने, लेकिन 60-61 देशों से अब इतने लोग आए तो वहां की समस्याएं, वहां के प्रयोग, वहां की सक्सेस स्टोरीज ये शेयर करने का एक मौका मिला। मुझे लगता है आने वाले समय में धीरे धीरे ये सक्सेस स्टोरीज मॉडल्स के रूप में, मॉडल्स फिर रिसर्च के रूप में, रिसर्च फिर और आगे की सक्सेस स्टोरीज के रूप में जब परावर्तित होगा तो ये अब हमको विश्वास भी दिलाएगा कि हिंदू इकट्ठा हो सकता है। हिंदू केवल इकट्ठा नहीं हो सकता, हिंदू इकट्ठा होकर विश्व की समस्याओं के निराकरण के लिए सामूहिक विचार भी कर सकता है। केवल विचार नहीं करता, उसके लिए एक्शन प्लान भी बनाता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस एक ऐसा मंच है जो हिंदू को हिंदू होने का विश्वास भी दिलाता है, गर्व भी कराता है, और उसके आधार पर उसके जीवन को, विश्व की समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके योगदान को
एक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो आने वाले समय में जब मुंबई में अगली वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस होगी तो मुझे विश्वास है कि ये और आगे बढ़ेगा मामला, और खास करके महिलाओं के विषय को लेकर या ऑल ओवर जेंडर के विषय को लेकर बार बार हिंदू को टारगेट करने का जो प्रयास होता है, उसके लिए भी कोई एक साझा रणनीति और हिंदू दृष्टि से इस सारे जेंडर डिस्कोर्स को कैसे देखा जाए, इकोनॉमिक जो आज के चैलेंजेस है, क्योंकि अमेरिकन मॉडल तो फेल होता हुआ दिख रहा है, अल्टरनेटिव में चाइनीज मॉडल है जिस पर विश्व में किसी का विश्वास नहीं है। ऐसे में हिंदू मॉडल जो कोऑपरेटिव के आधार पर हो, कम्युनिटी के आधार पर हो, विश्वास ट्रस्ट के आधार पर हो, वो मॉडल क्या हो, तो इसके लिए भी एक वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। काफी सराहनीय है सर, और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। इतना अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।